दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग का राइट स्टेप ट्रेनिंग का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 ट्रेनिंग में आप सभी को सही कदम या फिर बोल सकते हैं राइट स्टेप ट्रेनिंग की सभी जानकारी मिलने वाली है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि अ, सही कदम किसे कहते हैं, लीगल तरीका, अनलीगल तरीका और लीगल तरीके से कितने प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, लीगल तरीका में एक तरीका आता है व्यापार, और व्यापार किसे कहते हैं वो आपने पिछले वीडियो में जाना। लेकिन आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही इन सभी को किस प्रकार से आप कर सकते हैं या आप कौन से काम करेंगे जिससे आपको बेनिफिट्स होने वाला है, और साथ ही जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जो कि आप अभी के समय में कर रहे हैं। तो चलिए, नौकरी बिजनेस के बारे में सभी प्रकार की जानकारी भी आपको इसी के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं नौकरी जो है यानी व्यापार जो है, व्यापार कितने प्रकार से कर सकते हैं? उत्तर है 4 प्रकार से। व्यापार और बिज़नेस की बात करें, व्यापार को हिंदी में बोलते हैं, व्यापार को इंग्लिश में बोलते हैं बिज़नेस। और बिज़नेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए 4 तरीका हमारे पास है। क्योंकि आप नौकरी करेंगे तो आप किसी के अंडर में रहेंगे, लेकिन बिज़नेस अगर करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, बिज़नेस करना पड़ेगा। बिज़नेस आप 4 प्रकार से कर सकते हैं। फैक्ट्री खोल कर के कर सकते हैं, फ्रेंचाइज़ी खोल कर के कर सकते हैं, नाम बेच कर के कर सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करके कर सकते हैं। आपके पास आपके पास 4 ऑप्शन है बिज़नेस करने का, व्यापार करने का, फैक्ट्री खोल सकते हैं, फ्रेंचाइज़ी या फिर नाम बेच करके डायरेक्ट सेलिंग करके। तो चलिए हम लोग बारीकी तरीके से जानते हैं फैक्ट्री किसे कहते हैं, फ्रेंचाइज़ी किसे कहते हैं और कैसे खोलेंगे फ्रेंचाइज़ी, कैसे खोलेंगे फैक्ट्री, नाम बेच कर कैसे पैसे कमाएँगे। डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम वो डायरेक्ट सेलिंग के जितने सारे नियम कानून होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फैक्ट्री किसे कहते हैं। फैक्ट्री किसे कहते हैं? उत्तर है कच्चे माल को पक्के माल में बदलना फैक्ट्री कहलाता है। जैसे कि दूध से क्रीम, मैदा से बिस्कुट। बोल सकते हैं कि ऐसा अ, ऐसा कंपनी, ऐसा फैक्ट्री, ऐसा मतलब कि जहाँ पर कच्चा माल को पक्का माल में बदला जाता है, उसी को बोलते हैं फैक्ट्री। जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग गन्ना के रस से चीनी निकालते हैं, गुड़ निकालते हैं, तो कच्चे माल से पक्के माल में बदलना ही फैक्ट्री कहलाता है। जैसे कि दूध से हम लोग क्रीम बनाते हैं, तो दूध कच्चा माल है, उसके बाद क्रीम बना दिए तो वो हो गया पक्का माल। उसी प्रकार से हम लोग जो ऊन होता है, ऊन से हम लोग चादर बनाते हैं, और भी कई चीज़ें बनती हैं। तो कच्चे माल को पक्के माल में बदलने वाले जगह को, बदलने वाले चीज़ को ही बोलते हैं फैक्ट्री। क्वेश्चन है, फैक्ट्री खोलने के लिए हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर फैक्ट्री आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो फैक्ट्री खोलने के लिए आपके पास होना चाहिए कच्चा माल, या फिर बोल सकते हैं आप कच्चा माल कहीं से आपके पास आ रहा हो, उसको पक्के माल में बदलने की आपके पास मशीन होनी चाहिए। तो मशीन खरीदने के लिए भी आपको 2 लाख और 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि आप छोटा खोलेंगे तो आपको कम मुनाफ़ा होने वाला है, लेकिन ज़्यादा को बड़ा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफ़ा होगा। तो आपके पास कच्चा माल होना चाहिए, कच्चा माल की सुविधा होना चाहिए। दूसरा में आपके पास ज़मीन होना चाहिए। जितना ज़मीन चाहिए फैक्ट्री खोलने के लिए, उतना आपके पास ज़मीन है तो आप वो फैक्ट्री खोल सकते हैं। साधन होना चाहिए, चलने-फिरने की जगह होनी चाहिए, रास्ते होने चाहिए। श्रमिक या फिर मज़दूर बोल सकते हैं, श्रमिक होने चाहिए आपके पास काम करने के लिए, इतना तक पहुँच होना चाहिए। साथ ही आपके पास पैसे होने चाहिए एडवांस में देने के लिए, क्योंकि शुरुआत समय में आपको पैसे लगाना पड़ेगा। तो क्या आप फैक्ट्री खोलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताएँगे। अगर पास आपके मतलब पास इन सभी ज़रूरत नहीं है, कच्चा माल नहीं है, ज़मीन की सुविधा नहीं है, साधन और श्रमिक पैसा नहीं है, तो आपके औकात के बाहर हो सकता है ये। तो आप अगर चाहें तो फैक्ट्री खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं तो ये काम आपके लिए नहीं है। चलिए जानते हैं, दूसरा आपका काम था फ्रेंचाइज़ी खोल कर के फैक्ट्री आपने जाना, अब दूसरा जानेंगे फ्रेंचाइज़ी खोल कर के। फ्रेंचाइज़ी किसे कहते हैं वो जानते हैं। तो दूसरा है बिज़नेस का प्रकार, वो है फ्रेंचाइज़ी खोल कर के। तो फ्रेंचाइज़ी किसे कहते हैं? उत्तर है किसी मेन ब्रांच से निकला वह शाखा जो मेन ब्रांच के सिस्टम के आधार पर काम करे, उसे फ्रेंचाइज़ी कहते हैं। जैसे कि बैंक, एयरटेल, जियो। बात करें यहाँ पर किसी मेन ब्रांच से, बोल सकते हैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई से कनेक्टेड है, आरबीआई का एक शाखा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया के जितने सारे बैंक है वो सभी छोटे बैंक है, या फिर बोल सकते हैं शाखा है। मेन ब्रांच जो है आरबीआई है, उनके शाखा है। जैसे एयरटेल का एयरटेल कस्टमर केयर हो गया, इन सभी का, या फिर एयरसेल का बोल सकते हैं, जियो का कस्टमर केयर होगा, जितने सारे छोटे दुकान होते हैं, तो वो हो गया मेन ब्रांच के छोटे-छोटे शाखा। जो मेन ब्रांच के जितने सारे रूल एंड रेगुलेशन है,
उसके सिस्टम के आधार पर ही काम करे, उसी को बोलते हैं फ्रेंचाइजी। अभी जियो के मालिक है मुकेश अंबानी बोल सकते हैं, जो जियो के मालिक हैं। तो जियो के जो मालिक है उनके मेन ब्रांच हो गए मुकेश अंबानी, और उनके मेन ब्रांच जो है जियो कंपनी के छोटे-छोटे फ्रेंचाइजी जो काम कर रहे हैं वो हो गया शाखा। तो मेन ब्रांच से निकला हुआ शाखा जो मेन ब्रांच के सिस्टम के आधार पे काम करे उसे ही को बोलते हैं फ्रेंचाइजी। और फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपको कोई भी कंपनी हो, वैसे आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करिए अपने कंपनी का नाम। तो अपने कंपनी का फ्रेंचाइजी खोलने के लिए मान के चलिए आपकी कंपनी का नाम है गेलवे। तो गेलवे का फ्रेंचाइजी अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपके पास डॉल्फिन लेवल होना चाहिए। आपको ट्रेनिंग्स की जानकारी होनी चाहिए, कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मीटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप गेलवे का फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपके पास उतना जितना सारा जानकारियाँ होती है, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सभी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। तो आप बताएँगे कि आप फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। इतना अभी हमारे अंदर पावर नहीं खोलने का, तो नहीं खोल सकते, तो ये भी फ्रेंचाइजी भी नहीं खोल सकते, तो ये बिज़नेस भी हमारे लिए नहीं है। तीसरा है हमारा नाम बेच करके, तो नाम बेच करके आप पैसे कैसे कमाएँगे? जो व्यक्ति स्टार है और जिसकी पहचान है वह अपना नाम बेचकर पैसा कमा सकता है। जैसे कि कवि, सिंगर, हीरो हीरोइन जैसे रहते हैं, कवि रहते हैं जो कि किताब लिखे हैं, सिंगर है जो कि गाना गाते हैं, और फिर हीरो हीरोइन जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अभिनेता है, तो वो अपना नाम बेचकर पैसा कमा सकते हैं। अभी के समय में आपने अ बहुत सारे हीरो हीरोइन का भोजपुरी में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, फिर तेलुगु में बोल सकते हैं, मलयालम में बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी पहचान है। तो वो अपना नाम बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं नाम बेचकर पैसा कमाना। जो व्यक्ति स्टार है जिसकी पहचान हो चुकी है, तो गेलवे या फिर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी आपको स्टार बनने का मौका मिलता है, जहाँ पर आपको 2% से अधिक रॉयल्टी कमाने का मौका मिलता है। और आप काम नहीं करेंगे फिर भी जब आप वहाँ जाएँगे, आपके नॉमिनी में जो भी नाम रहेगा उसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आपके नाम पे पहले काम हो रहा था, तो आप जाएँगे तो आपका भी सम्मान होगा। तो आप नाम बेचकर पैसे क कमा सकते हैं। रिटायरमेंट का भी अवधि है इसमें। चौथा आपका बिज़नेस करने का तरीका है, वो है व्यापार करने का तरीका, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। किसी भी सामान का प्रचार-प्रसार किए बिना सीधे ग्राहक तक पहुँचाना डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। जैसे कि हम किसी वस्तु जो जैसे कि मान के चलिए कि हम मैंने एक साबुन निकाला, मॉय साबुन। और मॉय साबुन जो है कोई नहीं जानता कि ये साबुन कैसा है, नहीं है, तो इसका प्रचार-प्रसार नहीं किए, एक ब्रांडेड कंपनी बता दिए और अपने ग्राहक तक सीधे पहुँचाने लगे और बेचने लगे और मुनाफ़ा होने लगा हमें, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अपने सामान का प्रचार-प्रसार किए बिना सीधे ग्राहक तक पहुँचाना ही डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। और आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ भी आप किसी सामान का प्रचार-प्रसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट ग्राहक तक पहुँचा रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, उससे सेलिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सेलिंग, और ये बिज़नेस जो है आप कम समय में कम पैसे लगा कर के बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं नौकरी और बिज़नेस में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ है नौकरी और एक तरफ है बिज़नेस। नौकरी और बिज़नेस में क्या अंतर है वो आप सभी लोग जानिए। तो पहला ऑप्शन है नौकरी का, पहला पॉइंट है कि रह किसी के अंदर काम करना। आप किसी के अंदर में रह के काम करेंगे, वो बोलेगा तो काम करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। या फिर का वो तो काम बोलेगा, किसी के अंदर में रहेंगे काम करेगा, काम करने के लिए बोलेगा। तो किसी के अंदर में रहकर काम करना ही नौकरी कहलाता है। बिज़नेस अगर करते हैं तो आप खुद के मालिक रहते हैं, आपके अंदर 10-15 लोग या फिर आपके जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, वो सभी आपके नीचे काम करते हैं। जितने सारे कामगार होते हैं, वो सभी आपके नीचे काम करते हैं। तो बिज़नेस में आप खुद के मालिक रहते हैं, नौकरी में आप किसी के अंदर में रह के काम करते हैं। दूसरा में है नौकरी में है स दूसरा में समय की आज़ादी नहीं होती। समय आपका नहीं होता है, बल्कि आप किसी के अंदर में रहते हैं तो 12 घंटा अगर बोला गया है आपको, तो 12 घंटा आपको करना ही पड़ेगा। 12 घंटा से अगर 2 घंटा कम करते हैं तो आपका पैसे भी काट लिया जाता है। तो नौकरी में आपका पैसा कट जाता है, लेकिन बिज़नेस का दूसरा पॉइंट है समय की पूरी आज़ादी रहती है। आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं। आप काम नहीं करेंगे फिर भी आपका पैसा आता रहेगा, लेकिन नौकरी में का जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा आने वाला नहीं है। तो समय की पूरी आज़ादी रहती है, बिज़नेस करेंगे तो आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। तीसरा पॉइंट है घूमने-फिरने नहीं जा सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि घूमने-फिरने नहीं जा सकते नौकरी में। दूसरा में अपने मन के मालिक होते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। चौथा में है नौकरी में एक सैलरी फिक्स होती है। अगर
नौकरी करने किसी के अंदर तो वो बोलेगा कि महीने में 20,000 रुपये मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेगा तो उतना ही मिलेगा, 1 रुपये ज़्यादा आपको मिलेगा मिलने वाला नहीं है। लेकिन बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में इनकम होता है। इनकम कहने का मतलब है आज अगर 20,000 रुपये हुआ तो कल हो सके 25,000 रुपये हो, 30,000 रुपये हो। बिज़नेस करने से आपका इनकम बढ़ते जाता है। अगर बिज़नेस में आपका जितना अ, काम होगा उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट्स होने वाला है। और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपको कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वहाँ भी आप एक बिज़नेस कर रहे हैं। और अभी आपने जाना कि नौकरी करने से क्या फ़ायदा है, बिज़नेस करने से क्या फ़ायदा है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि सही कदम किसे कहते हैं, सही कदम, राइट स्टेप। और अभी आप देख रहे हैं नौकरी और बिज़नेस में अंतर। आपके लिए राइट स्टेप कौन-सा है? बाहर की दुनिया में नौकरी करेंगे वो बढ़िया है या फिर बिज़नेस करेंगे वो बढ़िया है? और बिज़नेस कौन-सा करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग करेंगे या फिर आप फैक्ट्री खोलेंगे, फ्रेंचाइज़ी खोलेंगे या क्या करेंगे? बिज़नेस करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन बिज़नेस करने का सबसे सस्ता तरीका वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं, छोटे पैसे लगाकर, कम पैसे लगा कर के। तो आशा है कि राइट स्टेप ट्रेनिंग की पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर के आप सभी को राइट स्टेप ट्रेनिंग की सही जानकारी की सभी वीडियो मिल गई होगी, सही जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएँगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं।